उत्कर्ष स्कूल सीनियर सेकेंडरी हिंडौन सिटी में आपका सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आपको पता है कि 10वीं के बाद में हम आर्ट्स फैकल्टी में विषयों का चयन करते हैं। कौन सी फैकल्टी में? आर्ट्स फैकल्टी में। आर्ट्स फैकल्टी में विषयों का चयन करते हैं और विषयों का जो चयन किया जाता है उसमें भी हम सोच समझ करके विषयों का चयन किया जाना चाहिए। आपको पता है कि बच्चे 10वीं पास करके जब 11वीं कक्षा में पहुंचते हैं तो वो असमंजस पड़ जाते हैं, कौन सी विषय लें, कौन सी विषय हमारे लिए आगे भविष्य में बेहतर रहेगी। इसके बारे में हम यही जानते हैं कि जिससे आगे कंपटीशन एग्जामों में हमारा फ़ायदा रहे और हम शीघ्र ही अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में जल्दी ही सफलता हासिल कर लें। तो बेटा आपको पता है, आप जैसे ही 11वीं क्लास में होते हैं तो उस समय आप अपने घर वालों से, अन्य गुरुजनों से, अन्य जो बड़े बहन भाइयों से भी सबसे सलाह मशवरा करते हैं और सबसे जो सलाह मशवरा करते हैं तो उसमें यही चलता है कि हम विषयों का चयन कैसे करें। तो आपको पता है कि विषय ऐसे लीजिए जिससे हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन की जो एग्ज़ामों में जीके का मुख्य आधार बन जाए। अब आप सभी जानते हैं ज्योग्राफी जो विषय है वो जीके के लिए बहुत ही बेहतर विषय है बेटा। तकरीबन 75% जो जीके बनती है, 75% जो जीके बनती है, सामान्य ज्ञान जो 75% जो यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है वो कौन सी विषय से आता है? ज्योग्राफी विषय से। कौन सी विषय से आता है? ज्योग्राफी विषय से। तो देखिए 11वीं में आपको ज्योग्राफी विषय के बारे में हम अध्यापन कार्य करेंगे और आपको पता है 11वीं में आपकी 2 बुक चलती हैं। कितनी बुक चलती हैं? 2 बुकें। अब जो 2 बुक जो चलती हैं उसमें पहली बुक का जो नाम है मेरे बेटा ज्योग्राफी फर्स्ट। कौन सी बेटा? ज्योग्राफी फर्स्ट। अब जो ज्योग्राफी जो फर्स्ट है इसमें उसका नाम क्या है? देखो, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। फर्स्ट ज्योग्राफी का नाम क्या है भैया? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अब इसको अपन भौतिक भूगोल के मूल तत्व कह लो या मूल सिद्धांत कह लो, बात एक ही है। मूल तत्व कह लो या मूल सिद्धांत या मूल तत्व, बात एक ही है। ठीक है, ये तो ज्योग्राफी फर्स्ट हो गई हमारी। कौन सी हो गई? ज्योग्राफी फर्स्ट। अब ज्योग्राफी जो सेकंड है 11वीं कक्षा में ही ज्योग्राफी जो सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गई, और ज्योग्राफी जो सेकंड है उस बुक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। कौन सी है भैया? भारत भौतिक पर्यावरण। भारत भौतिक पर्यावरण, इसको अपन शॉर्ट में ये बोल सकते हैं भारत का भूगोल। कौन सा भूगोल बेटा? भारत का भूगोल। भारत भौतिक पर्यावरण में भारत के संदर्भ में भारत की स्थिति है, भारत के आकार है, स्थिति विस्तार है, भारत का भौतिक स्वरूप है, मैदान, पर्वत, पठार, भारत के संदर्भ में नदियाँ, झीलें, तालाब, मृदा, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन हैं, अन्य संसाधन हैं, इन सब का अध्ययन किसमें करते हैं? भारत भौतिक पर्यावरण, अर्थात भारत के भूगोल में। कौन सी भूगोल में? इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल क्या बोलते हैं? इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल।
और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? भौतिक भूगोल। क्या बोलते हैं? भौतिक भूगोल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल ज्योग्राफी। आगे बात समझ में क्या? आगे ना बेटा? हाँ, तो आपको पता है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है और एक कौन सी है? इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। ये दो बुक आपकी 11वीं कक्षा में चलती हैं। आगे बात समझ में? आगे देखो, आप सभी जानते हैं सभी विषयों के पिता हैं। जैसे हमारे तुम्हारे पिता है ना, ऐसे विषयों के क्या होते हैं? पिता होते हैं। होते हैं नहीं होते भैया? होते हैं। तो विषयों के भी क्या है? पिता। तो आपको पता है कि भूगोल के पिता कौन हैं? हिकेटियस महोदय। भूगोल के पिता कौन है बेटा? हिकेटियस महोदय। और हिकेटियस महोदय को भूगोल का पिता कहा जाता है, यानी जनक कहा जाता है। पिता यानी जनक। पिता को ही क्या कह सकते हैं अपन? जनक भी कहा जाता है, कहा जाएगा। भौतिक भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक कौन है? तो हिकेटियस महोदय। क्लियर हो गया दिमाग में? भूगोल के जनक कौन है बेटा? हिकेटियस महोदय। कौन से महोदय? हिकेटियस महोदय। क्लियर हो गया होगा? सबको याद हो गया होगा नाम? दोबारा से बोलो। भौतिक भूगोल के यानी भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस महोदय। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस महोदय। और ज्योग्राफी जो शब्द है, कौन सा शब्द? ज्योग्राफी शब्द। ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी जो शब्द है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो किसने किया है? इरेटोस्थनीज ने। किसने किया है भैया? इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया है? इरेटोस्थनीज विद्वान ने, जो कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के रहने वाले हैं। और इरेटोस्थनीज महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? ज्योग्राफिका। इनकी पुस्तक का नाम क्या है बेटा? ज्योग्राफिका। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? ज्योग्राफिका में। ज्योग्राफिका में सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया था? ज्योग्राफी शब्द का। कौन शब्द का? ज्योग्राफी शब्द का। और कब किया था बेटा? 276 से 194 ईसा पूर्व। हाँ बहन जी, कब किया था? 276 से 194 ईसा पूर्व। हाँ भैया, कब किया था? 276 से 194 ईसा पूर्व। आगे देखिए, इरेटोस्थनीज महोदय यूनान के निवासी हैं। ये आपको मैंने पहले बता दिया और अब भी बता रहा हूँ। इरेटोस्थनीज महोदय कहाँ के निवासी हैं? यूनान के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? यूनान के निवासी थे। और ज्योग्राफी शब्द का जो अर्थ है, ज्योग्राफी शब्द का जो अर्थ है उसके बारे में देखिए आप। ज्योग्राफी शब्द का अर्थ और उसका रूपांतरण। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा कितने शब्दों से मिलकर के बना है? ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? जियो प्लस ग्राफो। कौन कौन से बेटा? जियो प्लस ग्राफो। अब जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या है बेटा? पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी। और ग्राफो का अर्थ क्या है बेटा? वर्णन करना। क्या करना भैया? वर्णन करना। ग्राफो का अर्थ क्या है? वर्णन करना। अब इनका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना। इनका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना या क्या करना? अध्ययन करना। पृथ्वी का वर्णन करना या क्या करना भैया? अध्ययन करना। अब भूगोल विषय की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। भूगोल विषय की कितनी शाखाएं भैया? 2 शाखाएं हैं। भूगोल विषय कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं, 2 प्रमुख शाखाएं। अब 2 प्रमुख जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो बेटाओ, मेरे साथ साथ उतारते चलो बेटाओ। आपको साथ साथ उतारने से याद भी अच्छा होगा बेटाओ, और आपका जो लिखने की जो शैली है वो भी अच्छी बनती रहेगी। ठीक है ना? देखिए, 2 प्रमुख शाखाओं में कौन सी विषय? भूगोल की। कौन सी
विषय की बेटा भूगोल। भूगोल की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। पहली कौन सी है? भौतिक भूगोल। पहली कौन सी बेटा? भौतिक भूगोल। क्लियर? ये आपकी 11वीं कक्षा में चलेगी। कौन सी कक्षा में चलेगी? 11वीं कक्षा में। भौतिक जो भूगोल है इसका आप अध्ययन कार्य कब करोगे? 11वीं क्लास में। कौन सी क्लास में? 11वीं क्लास में। आप कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? 11वीं। तो इसमें आप इसका अध्ययन कार्य करेंगे। ठीक है, भौतिक भूगोल। और दूसरी है मानव भूगोल। दूसरी कौन सी है भैया? मानव भूगोल। कौन सी भूगोल? मानव भूगोल। कौन सी भूगोल? मानव भूगोल। ये कौन सी क्लास में चलेगी? 12th में। भूगोल की 2 शाखाएं हैं। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है। 2 इसकी शाखाएं, प्रमुख शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल तो 11वीं में चलती है और मानव भूगोल का जो आप अध्ययन अगली जो कक्षा 12वीं में आप इसको करेंगे। अब भौतिक भूगोल के जो पिता हैं वो कौन है इसके बारे में देखो। भौतिक भूगोल के जो पिता हैं पॉसिडोनियस से बेटा। कौन है बेटा? पॉसिडोनियस। भौतिक भूगोल के पिता कौन है? पॉसिडोनियस। ये इसके क्या कहलाए? पिता। ये इसके क्या कहलाए? पिता। और मानव भूगोल, मानव भूगोल के पिता कौन हैं? फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल के जो पिता हैं वो कौन हैं? फ्रेडरिक रेडजेल। ये इनके पिता हो गए। ओके, ये इनके पिता कहलाए साहब। अब सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है, अब इनकी पुस्तक और हैं, इनकी दोनों की प्रसिद्ध पुस्तक और हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द ओशियन। प्रसिद्ध पुस्तक। कौन सी है? द ओशियन। किसकी है ये? पॉसिडोनियस की है। किसकी है? पॉसिडोनियस की। और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। कौन सी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गई। क्या समझे? इधर देखो, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ये क्या है? भूगोल की 2 शाखाएं हैं। ये क्या है? भूगोल की 2 शाखाएं। कौन कौन सी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। कौन कौन सी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक जो भूगोल है इसके पिता कौन है? पॉसिडोनियस। कौन है? पॉसिडोनियस। और आपको पता है जो मानव भूगोल है, कौन सी भूगोल? मानव भूगोल। कौन सी भूगोल बहन भैया? मानव भूगोल। मानव जो भूगोल है इसके जो पिता हैं, मानव भूगोल के जो पिता हैं वो कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल के पिता कौन है बेटा? फ्रेडरिक रेडजेल। और जो फ्रेडरिक रेडजेल हैं इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। कौन सी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। आगे बात समझ में? आगे देखिए, आपको पता है कि जो भौतिक भूगोल कहते किसे हैं? भौतिक भूगोल का तात्पर्य देखिए आप। भौतिक भूगोल का तात्पर्य है। कौन सी भूगोल का? भौतिक भूगोल। अब इसकी डेफिनेशन देखिए भौतिक भूगोल की।
भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कार्य किया जाता है। सुनो दोबारा से, इधर देखिए, भौतिक भूगोल की डेफिनेशन क्या है? भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कार्य किया जाता है। यानी जो भौतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक जो वातावरण है, उसका जो अध्ययन कार्य करते हैं, उसका जो अध्ययन कार्य करते हैं वो कौन सी विषय में करते हैं? भौतिक भूगोल में। कौन सी भूगोल में? भौतिक भूगोल में। जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, मैदान हैं, घाटियां हैं, सागर हैं, महासागर हैं, महासागरों का जो तापमान है, प्रमुख महासागरीय धाराएं हैं, जैसे गर्म धारा है, ठंडी जल धाराएं हैं, समुद्री पत्तन है, हवाई पत्तन है, इन सब का जो अध्ययन कार्य करते हैं वो किस में करते हैं अपन? भौतिक भूगोल में। किस में करते हैं? भौतिक भूगोल। आगे बात समझ में? आगे देखो, चलो मैं आपको इसको लिखा देता हूँ, साथ में लिख लो बेटा। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, गॉर्ज, अर्थात विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ। ठीक है, इसमें अपन ये भी कह सकते हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। देखो, आपको पता है भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, घाटियाँ, गॉर्ज, सागर, महासागर, सागर, महासागर, खाड़ियाँ इत्यादि, अर्थात विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों में सभी आ जाती हैं। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों में सभी प्रकार के जो उच्चावच हैं, विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ हैं वो सब इसमें समाहित हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, यानी भौतिक पर्यावरण में अपन ये समझ सकते हैं कि स्थलमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है और जैवमंडल, इनका विस्तृत रूप से क्या किया जाता है? अध्ययन कार्य किया जाता है। किस किस का अध्ययन कार्य किया जाता है? स्थलमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ठीक है, इन सब जो
परिमंडल हैं उनका जो अध्ययन कार्य किया जाता है बेटा वो किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल में। कौन सी भूगोल में? भौतिक भूगोल में। बात समझ में आ गई क्या? आ गई ना? आगे देखो, इधर देखिए, मानव भूगोल। कौन सी भूगोल? मानव भूगोल का आशय। किसका आशय बेटा? मानव भूगोल का आशय। देखो इसमें मानव भूगोल के जो आशय हैं उसमें देखिए, भौतिक पर्यावरण एवं मानवीय हुआ एक मिनट, मानवीय गतिविधियों का परस्पर अन्योन क्रिया के रूप में अध्ययन किया जाता है। देखो मानव भूगोल के आश्रम क्या है? भौतिक पर्यावरण मानवीय गतिविधियों का परस्पर अन्योन्य क्रिया के रूप में क्या करते हैं? अध्ययन कार्य करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। कौन सा भूगोल? मानव भूगोल। मानव भूगोल की डेफिनेशन क्या है? दोबारा से सुनिए, भौतिक पर्यावरण एवं मानवीय गतिविधियों का परस्पर अन्योन्य क्रिया के रूप में, परस्पर अन्योन्य क्रिया के रूप में क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन कार्य किया जाता है। यानी दोनों का यानी पारस्पर तालमेल के रूप में, सामंजस्य समायोजन के रूप में क्या क्या करते हैं? अपन अध्ययन करते हैं। यानी भौतिक भूगोल मानव भूगोल पर डिपेंड है और मानव भूगोल भौतिक भूगोल पर, यानी मानव प्रकृति पर डिपेंड है और प्रकृति मानव पर डिपेंड है। तो उसके संदर्भ में इसमें अध्ययन कार्य किया जाता है। जैसे आप देख लो, कृषि है, खनन कार्य है, उद्योग हैं, वन है, सड़क है, और परिवहन है, सैन्य कार्य हैं। ये सभी किस में आते हैं? मानव भूगोल के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। और आज के लिए इतना ही बेटा। नमस्कार और कर मिलेंगे आपसे।